हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे प्रशांत धवन सर की वीडियो जो वो स्टडी आईक्यू पे अपलोड करते हैं। मेगा अर्थक्वेक इन ताइवान। तो दोस्तों, ताइवान में अर्थक्वेक आया है, उससे रिलेटेड खबर है, दुखद खबर है। तो चलिए देखते हैं। आगे भी टाइटल है, विल चाइना अटैक अ वीक ताइवान। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे नहीं लगता कि किसी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से चाइना जो है अपनी तैयारी को साथ पे रख के ताइवान पर अटैक करेगा। मुझे नहीं लगता अभी चाइना तैयार है और वो अपना टाइम लेगा। और 2025-26 से पहले तो वो अटैक नहीं करने वाला। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, ईस्ट एशिया में एक बहुत ही बड़ा संकट आ चुका है। ताइवान देश पर 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है और दोस्तों, 7.7 मेगा 7.7 रिक्टर स्केल पे जो है उसकी वो आई है, रीडिंग आई है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। आसपास फिलीपींस से लेकर जापान तक एक बड़ी सुनामी का खतरा बना हुआ है आज के समय। ना यहाँ पे सिर्फ अर्थक्वेक ही नहीं आया है, सुनामी का भी अटैक बना हुआ है। आप देख पाएंगे दुनिया भर में ये न्यूज कवर की जा रही है। ताइवान में फॉर द टाइमिंग अभी तो देखिए मृतकों का आंकड़ा अनफॉर्चुनेटली बढ़ेगा, मगर फॉर द टाइमिंग बताया जा रहा है कि दोस्तों, ये बताता है, सिर्फ 4 डेथ बताता है। 7.7 अर्थक्वेक आया है, तब भी ये 4 डेथ बताता है कि ताइवान कितना ज़्यादा डेवलप्ड है और कितना सेफ है। 4 लोगों की मौत हुई है, 60 लोग इंजर्ड हैं। ये नंबर मोस्ट प्रोबब्ली बढ़ने वाला है और क्योंकि 25 सालों में सबसे उम्मीद होगी ज्यादा कि ये नंबर स्ट्रॉन्गेस्ट ना बढ़े। अर्थक्वेक ने ताइवान को हिट किया है। जो विजुअल्स आए हैं ताइवान से, ये बहुत ज्यादा डरा देने वाले हैं और इंडिया के लिए ये सब ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट करने वाली 25 बात यह साल है में पहली कि बार जब इतना तगड़ा ताइवान में अर्थक्वेक आया। लोग डरे हुए हैं, सरकार को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, नेचर का कहर है, उसी वक्त क्या होता है कि चाइना 30 मिलिट्री प्लेन भेज देता है जो ताइवान को सर्कल करते हैं। ये ताइवान की मुझे अभी लगता है कि चाइना अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अर्थक्वेक से कोई लेना देना नहीं है। ये लेना देना है चाइना की तैयारी से। मदद के लिए नहीं भेजे गए। ये फाइटर जेट हैं। ये लिटरली चेक कर रहे हैं कि क्या ताइवान की मिलिट्री आज के समय इतनी कमजोर हो चुकी है, इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस इतनी कमजोर हो चुकी है कि चाइना एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दे। और चाइना ने ना सिर्फ 30 मिलिट्री जेट्स, साथ में नॉन नेवल वेसल्स भी भेज दी हैं और इनका काम है कि कॉन्स्टेंटली सर्कल करे ताइवान को। और आप सोच कर देखिए, इस टाइप की मेंटेलिटी है चाइना की। और हमारे लिए ये ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चाइना कल को हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है। कोई अगर आपदा आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो चाइना उसमें भी कोई ह्यूमैनिटेरियन एंगल नहीं देखेगा। वो सिर्फ अपना जियोपॉलिटिकल एडवांटेज वहां पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर से चाइना ने, इंडिया ने, बाकी देशों ने ये सीखा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो आप जिस देश से लड़ रहे हो वो कितना कमज़ोर है या कितना ताकतवर है। डिपेंड करता है कि उसके पीछे कौन कौन सी ताकतें खड़ी हैं। जैसे यूक्रेन के पीछे यूरोप खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, जिसकी वजह से रशिया के साथ जो यूक्रेन की लड़ाई है वो 500 दिन से भी ज़्यादा चल चुकी है। ताइवान एक ऐसा देश है जो यूक्रेन से तकरीबन तकरीबन 5 गुना ज़्यादा अमीर है। ताइवान की जो जीडीपी है वो है तकरीबन 900 बिलियन के आसपास, और यूक्रेन की जो जीडीपी है वो 200 बिलियन के आसपास थी जब उन पे लड़ाई छिड़ी हुई थी। तो मुझे लगता है कि एक, मतलब मोस्टली एक स्ट्रॉन्गर जो है फोर्स है ताइवान यूक्रेन के मुकाबले। और उसका जो है अमेरिका की बैकिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो मुझे नहीं लगता कि चाइना इतनी आसानी से अटैक करेगा। ना ये कुछ विजुअल्स है ताइवान के, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इससे अरे आप भैंस समझ की पाएंगे कि किस मिट्टी लेवल कैसे की जड़ रही है। डिस्ट्रक्शन हो मिट्टी रही नहीं है है आज ये, के वो है, समय क्या इस बोलते हैं, टापू पर। सीमेंट है ये। ये गिर गई हुई है क्या बिल्डिंग? हाँ, ये आधी बिल्डिंग गिर गई हुई है, साइड को हो गई हुई है। 7.7 रिक्टर स्केल का जो अर्थक्वेक है बहुत ज़्यादा होता है वैसे। तो एज ऑफ नाउ पूरा ताइवान इस इससे पता चलता है कि कितना, मतलब स्ट्रॉन्ग मटेरियल लगाया हुआ है। बिल्डिंग आधी टूट चुकी है, झुक चुकी है, फिर भी कोलैप्स नहीं करी है। वक्त इवेल्युएट कर रहा है कि डिस्ट्रक्शन कितनी हुई है, कितनी इनकी बिल्डिंग्स गिर चुकी है, कितने ढांचे हैं ये इतने डैमेज हो चुके हैं कि कल को अगर मान लीजिए एक और अर्थक्वेक भी आता है तो उसके बाद गिर जाएंगे। अभी तो इनको बस अपने सिटीजन्स को बचाना है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं पूरे देश में। ये कंट्री अभी तो एक्चुअली समझने की कोशिश कर रहा है कि हुआ क्या है। अब आप इमेजिन करिए
कि जापान और फिलीपींस में कितना डर होगा, क्योंकि जब भी इस लेवल का अर्थक्वेक आता है ना, तो 2 चीज़ें होती है। पहली बात तो देखिए, पानी रिसीड करना स्टार्ट कर देता है, पानी पीछे हो जाता है। अब और फिर पानी आ गई पीछे सुनामी। कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली एक बड़ी सुनामी फॉर्म हो रही है। मैं आपको कुछ विजुअल दिखाना चाहता हूँ जापान के, और ये विजुअल्स देख कर ना आसपास के लोकल्स बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि एक बड़ी सुनामी बन रही है ना। वो सुनामी कहाँ पे जाके हिट करेगी, क्या किसी बिल्कुल खाली जगह पे चली जाएगी या जापान पे या फिलीपींस पे गिरेगी, ये हमको अभी पता नहीं है। अब ये जो वीडियो है और इसको नोट करना, ये एक बीच है जापान का। अब यहाँ पे आप नोट कर पाओगे, जहां पर यूजुअली पानी होता है ना, पानी यूजुअली काफी आगे होता है, अचानक से पानी पीछे हो चुका है। मतलब कहीं पर वैक्यूम बना है, और एक तरीके से आप कह लीजिए सुनामी के लिए जो वेव्स इकट्ठी हो रही होती है उसके लिए पानी पीछे जा चुका है। और ये विजुअल्स देख करना जापान के लोग बहुत ज़्यादा चिंतित है कि जो ये पानी पीछे हटा है, ये वेव्स बन के जब आएगा, सुनामी बन के आएगा, तब ये लोग क्या करेंगे ना। ये सुनामी कितनी बड़ी होगी, कहाँ आएगी एज आई सेड अर्लियर, ये पता नहीं है, बट सुनामी वार्निंग का खतरा बना हुआ है पूरे रीजन पर। ना जो दोस्तों, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सुनामी ना आए, और अगर आए तो वो इतनी छोटी हो कि उससे कोई नुकसान ना हो जान माल का। जो डिस्ट्रक्शन आपने अभी देखी है, अब आप सोच कर देखिए कि ऐसे टाइम में भी चाइना अपने मिलिट्री प्लेन्स भेजता है ताइवान को सर्कल करने के लिए। और अगर यूएस मिलिट्री आज के समय ताइवान में डिप्लॉयड ना होती, जी हाँ, आज के समय यूएस मिलिट्री प्रॉपरली डिप्लॉयड है, ना सिर्फ ताइवान में, ताइवान के आसपास जो टापू हैं वहाँ पर भी यूएस फोर्सेस स्टेशनड है, और ये प्रॉपरली एक्विप्ड हैं। इनके पास इतना आज के समय वेपनरी है कि एक बार को यूएस आर्मी के होते हुए चाइना के लिए इजी नहीं होगा ताइवान पे अटैक करना। ये मैं हमेशा से सोचता था, और मुझे तो ये भी लगता है कि अगर चाइना ताइवान पे अटैक करता है तो इंडिया के पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, पीओके ही नहीं सिर्फ, बल्कि अक्साई चीन भी लेने का काफ़ी अच्छा मौका होगा, क्योंकि उनकी जो काफ़ी सारी मिलिट्री है वो साउथ चाइना सी की तरफ चली जाएगी, ताइवान की तरफ। चाइना इनिशियल जो अटैक करता है उसमें यूएस कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो ये जो प्रबंध हो रखे हैं, यूएस आर्मी स्पेशल फोर्सेस ऑलरेडी डिप्लॉयड है ताइवान में, यही देखकर मोस्ट प्रोबेबली चाइना ने एक बड़ा ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया। नहीं तो इन्होंने कोशिश पूरी करी थी चेक करने की कि क्या अर्थक्वेक से यूएस मिलिट्री हाँ, ये तो है, इंस्टॉलेशंस में मेरे को इतनी पता हिल था चुकी चाइना नहीं है करेगा कि अटैक। इनको एक आप कह लीजिए विंडो मिले। क्योंकि अभी बताया जा रहा है चाइना का टारगेट है कि 2026 या 27 के आसपास ये एक बड़ा अटैक करेंगे ताइवान पर। तो एक बार को इस अर्थक्वेक को देख करना, चाइना ने एक बार को आप कह लीजिए सोचा होगा कि शायद ये अटैक हम जल्दी भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछोगे कि इंडिया क्या कर सकता है। देखिए, इंडिया ऑब्वियसली अपनी तरफ से हेल्प ऑफर करेगा। हो सकता है कि हम कुछ एड असिस्टेंस भेजे भी ताइवान को, बट मेरा मानना यहाँ पर यह है कि सारी जो मुझे लगता है जो असली में इंडिया क्या कर सकता है ना, असली में इंडिया जो है ताइवान को रिकग्नाइज कर सकता है। हालांकि रिकग्नाइज तो हम करते हैं क्योंकि उनके साथ हम डीलिंग करते हैं चिप वगैरह की, पर मुझे लगता है कि हमें अगर ताइवान पे अटैक होता है तो इंडिया को भी मदद भेजनी चाहिए। मिलिट्री मदद की बात कर रहा हूँ मैं, मदद मिलिट्री मदद भेजनी चाहिए। क्वाड कंट्रीज है, चारों क्वाड कंट्रीज यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सबको क्वाड के अंडर, एक कलेक्टिव क्वाड बैनर के अंडर ताइवान की हेल्प करनी चाहिए, कलेक्टिवली एड भेजनी चाहिए। एक बार को अगर हो सके तो अपनी जो नेवी है, एयरफोर्स है, ये भी कुछ टाइम के लिए यहाँ पे डिप्लॉय कर दो। ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जिससे रेगुलरली हम एड भेज पाए ताइवान को। क्योंकि यूजुअली देखा जाता है कि इस टाइप के जो अर्थक्वेक्स हैं ये रिकरिंग होते हैं। एक अर्थक्वेक आता है, फिर वापस आ वेव्स जाता आती है। है, तो उसके बाद डिस्ट्रक्शन बढ़ती रहती है। तो वी नीड टू हेल्प ताइवान, और चाइना को ये बताने की भी आवश्यकता है कि आप एक छोटे देश को बुली नहीं कर सकते उसके खराब समय में। आपसे सिर्फ बड़े चाइना को ही कंट्रीज, नहीं, आपकी बराबर बाकी की सारे ताकत देशों है को भी कंट्रीज, इंक्लूडिंग उस रशिया, कंट्री की हेल्प करने के ये लिए भी बताना तैयार है। ज़रूरी और है मैं पर्सनली कि ये किसी देखकर भी काफी खुश होऊंगा देश को अगर ऐसे इंडिया अटैक की नहीं तरफ करना से चाहिए। एक एड वाला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ताइवान में जाता है, उस पर भारत का झंडा लहरा रहा होगा। पहली बार इंडियन एयरफोर्स का एक प्लेन लैंड कर रहा होगा इन ताइवान, इट विल बी हिस्टोरिक। तो अभी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत डेवलपमेंट्स आएंगी, कुछ मेजर डेवलपमेंट सामने आती है तो बाद में मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं तो दोस्तों, यही थी वीडियो प्रशांत धवन सर की। और मेरा जो इसमें टेक है वो ये है कि इसमें अभी चाइना कुछ नहीं करने वाला, तो बस थोड़ा इधर उधर प्लेन व्लेन उड़ाएगा और उसके बाद शांत बैठ जाएगा। बाकी इंडिया क्या करेगा, इंडिया, अमेरिका और बाकी यूरोपियन कंट्रीज और बाकी जो लोग हैं, बाकी देश के जो लोग हैं, वो ताइवान को मदद पहुंचा देंगे, और किसी और तरह की असिस्टेंस होगी तो वो भी प्रोवाइड कर देंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है इस मामले में। तो यही था मेरा टेक।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।